हेलो स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील विथ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हमारे नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी हम स्टडी करते हैं। किसमें? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? Organic compound are the molecule that contain carbon atom covalently bonded with hydrogen atom. Carbon hydrogen bonds called as हाइड्रोकार्बन, यानी कि ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, तो क्या बोलते हैं हम इसको? हाइड्रोकार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, और ये कार्बन हाइड्रोजन आपस में क्या होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। इट मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन एटम। इसमें जो होता है मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया होता है। इन एडिशन डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं विच में कंटेन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड अदर एलिमेंट। यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पाए जाते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या है, जो है कार्बन और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर जो होते हैं ये भी जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? बेसिक एग्जाम्पल जो है मीथेन, CH4, C2H6, इथेन, CH3, COH, एसिटिक एसिड एक्सेट्रा। CH4 क्या है? मीथेन जो होता है। द मोस्ट बेसिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन इज CH4, दैट इज मीथेन। यानी जो सबसे इनिशियल कंपाउंड, बेसिक कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारा जो कार्बन फॉर्म करता है वो क्या होता है? मीथेन होता है। कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, और ये कार्बन से जो है 4 वैलेंसी, जो सबसे सिंपल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है क्या बनता है? हमारा मीथेन। इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। चारों को पूरा करने के लिए क्या होता है? एक एक हाइड्रोजन चारों से जुड़ जाता है, तो ये क्या बन जाता है? हमारा मीथेन। ये एक बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन क्या क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज एसाइक्लिक और एलिफैटिक, और दूसरा होता है साइक्लिक या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। एसाइक्लिक, एलिफैटिक क्या होते हैं, और साइक्लिक और क्लोज चेन। फर्दर साइक्लिक एंड क्लोज चेन जो है हमारा क्या है, क्लासीफाई होता है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में। फर्दर जो है होमोसाइक्लिक हमारा किस में क्लासीफाई होता है? एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में। हम आगे सभी के डिटेल्स पढ़ेंगे, अभी देख लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड क्लासीफाइड इनटू 2 टाइप्स, एसाइक्लिक और एलिफैटिक, दूसरा साइक्लिक या क्लोज चेन। ये साइक्लिक या क्लोज चेन क्लासीफाई होता है होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक में। होमोसाइक्लिक फर्दर क्लासीफाइड इनटू एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब जो है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 में क्लासीफाई होता है, ए साइक्लिक एंड साइक्लिक में। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे? ए साइक्लिक या एलिफैटिक, इसी को हम क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड। इन दिस कंपाउंड कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ओपन चेन। इसमें क्या होता है? कार्बन जो होता है ओपन चेन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, यानी कि एक कार्बन जो होता है दूसरे से क्या होते हैं? अटैच होते हैं। इस तरह से जो है ओपन चेन में कोई चेन नहीं बनता है। टाइप्स ऑफ ए साइक्लिक कंपाउंड। ए साइक्लिक कंपाउंड कितने तरह के होते हैं? बेसिकली ये जो है 2 तरह से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ चेन के बेसिस पे, और दूसरा ऑन बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो पहला क्या है? ऑन बेसिस ऑफ चेन के बेसिस पे हम क्या, पहला स्ट्रेट चेन कंपाउंड, और सेकेंड जो है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। यानी स्ट्रेट चेन कंपाउंड में क्या है?
स्ट्रेट चेन कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड, यानी कि कार्बन CH3 CH2 CH3 ये क्या है, स्ट्रेट चेन। एक कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़कर स्ट्रेट चेन बना रहा है, इसका नाम क्या है, नॉर्मल प्रोपेन। जबकि ब्रांच चेन कार्बन कंपाउंड कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन इज इन फॉर्म ऑफ ब्रांच्ड चेन। इसमें क्या है, CH3 CH3 और इस कार्बन से क्या है, एक CH3 हमारा जुड़ जा रहा है, यानी ब्रांच्ड कार्बन का क्या है, ब्रांच्ड बन जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, 2-मिथाइल प्रोपेन। नॉमेनक्लेचर हम जब पढ़ाएंगे तो आपको आगे डिटेल्स अभी देख लीजिए नाम। ये सेकंड पोजीशन से क्या है, अगर जुड़ा हुआ है मीथेन तो इसको हम 2-मिथाइल, और ये 1 2 3 कार्बन है तो इसको प्रोपेन बोलते हैं, बोल रहे हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन इसी का है, ऑन बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड ओनली सिंगल बॉन्ड, और दूसरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें क्या है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि कार्बन कार्बन आपस में जो है चेन में जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, तो क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हो जाएगा। या कार्बन कार्बन आपस में जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। इसमें क्या है, एग्जाम्पल CH3 CH2 CH3, यानी ये सभी कार्बन जो है आपस में क्या है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। जबकि यहाँ पे क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है। ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 ये भी क्या है, एग्जाम्पल है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सेकंड क्लासिफिकेशन हमारा क्या आ रहा था, ये साइक्लिक हो गया। अब साइक्लिक या उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। इसमें क्या होता है, दीज कंपाउंड कंटेन वन आर मोर क्लोज्ड चेन्स आर रिंग ऑफ एटम इन देयर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें क्या है, कार्बन कार्बन जो है आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, एक रिंग बना लेते हैं या चेन बना लेते हैं। इन साइक्लिक कंपाउंड टर्मिनल कार्बन एटम आर लिंक्ड विथ ईच अदर एंड फॉर्म ए क्लोज चेन। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होता है, जुड़कर क्या बना लेता है, रिंग बना लेता है। जैसे क्या हो जाए, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये आपस में क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़कर क्या बना लिए, रिंग बना लिए। इनका हम अगर बैलेंसी पूरी करते हैं तो CH2 CH2 CH2, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 कार्बन का ये जो है साइक्लिक कंपाउंड हो जा रहा है हमारा। यानी इसमें क्या है, कार्बन कार्बन जो होता है आपस में जुड़कर रिंग बना लेते हैं, तो ये क्या होते हैं, साइक्लिक, यानी एक साइकिल बन जा रहा है, साइक्लिक कंपाउंड। तो ये क्या है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन का अगर है सैचुरेटेड कंपाउंड है तो क्या बोलते हैं हम, प्रोपेन। और साइक्लिक, इसमें साइक्लिक रिंग है तो ये क्या है, 3 कार्बन है तो ये प्रोपेन हो गया, और साइक्लिक है तो साइक्लोप्रोपेन। ये 4 कार्बन का एक कंपाउंड है तो ब्यूटेन, और साइक्लिक है तो साइक्लोब्यूटेन। ये क्या है, 6 कार्बन का एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लिक है तो इसको साइक्लोहेक्सेन। सभी में क्या लगा देंगे हम, साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो लगा देते हैं पीछे। क्लासिफिकेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड का हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। साइक्लिक कंपाउंड भी हमारे 2 तरह से वो होते हैं, एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, एक दूसरा क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, द रिंग इन दीज कंपाउंड आर इंटायरली मेड ऑफ कार्बन एटम। इसमें क्या होता है, जो भी रिंग बना होता है एक कार्बन दूसरे से, ये क्या होते हैं, आपस में केवल जो होता है कार्बन कार्बन ही जो है आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि इनके बीच दूसरा कोई एटम नहीं होता है। उसको क्या हम बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4 कार्बन आपस में जुड़कर बना रहा है, केवल कार्बन ही कार्बन है तो होमोसाइक्लिक, यानी एक साइक्लिक रिंग में केवल एक तरह का ही कंपाउंड है। और इस बैलेंसी को पूरी कौन कर रहा है, हाइड्रोजन जो है इसकी बैलेंसी को पूरी कर दे रहा है। यानी इस रिंग में जो बन रहा है, इस रिंग में 1 2 3 4 चारों जो है क्या है, कार्बन है, तो यानी कि होमोसाइक्लिक, एक ही तरह का कंपाउंड है तो क्या होमोसाइक्लिक हो गया। देयर इज नो अदर एटम इज प्रेजेंट इन द चेन।
द रिंग इन दिस कंपाउंड आर इंटरली मेड ऑफ कार्बन एटम, केवल कार्बन, इस रिंग में केवल जो है केवल कार्बन एटम होंगे। देयर इज़ नो अदर एटम प्रेजेंट इन क्लोज चेन। इसको जो है दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब कैटेगरी। होमोसाइक्लिक को भी हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? These are the carbocyclic compound which resemble property in aliphatic hydrocarbon। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? ये जो है साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसकी प्रॉपर्टी जो होती है एलिफेटिक कंपाउंड, यानी जो स्ट्रेट चेन वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनसे जो है इनकी प्रॉपर्टी मिलती है। इसमें क्या है, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एक्सेट्रा। जबकि सेकेंड क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम arranged in the ring structure with delocalized pi electron such as benzene and all other compound which resemble benzene in their केमिकल बिहेवियर। यानी एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कि क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनमें क्या होता है, एक डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी पाई बॉन्ड होता है। ये पाई इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, हम आगे बेंजीन में पढ़ेंगे, अभी देख लीजिए। पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है डीलोकेलाइज्ड होता है, यानी कि हर कार्बन पे जो है क्या हो जाएगा, ये मूव करता रहता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ये जो है किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। द वर्ड एरोमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एरोमा which means smell, because of most aromatic compound have pleasant smell। एरोमेटिक कंपाउंड का नाम कैसे आया, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं कि एक प्लीसेंट स्मेल होता है, एरोमा होता है, तो इस कारण से उनको हम, ऐसे कंपाउंड को हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। एरोमेटिक प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन दैट डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द एलिफेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि उसको जो है, जो भी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मीथेन, इथेन, स्ट्रेट चेन के कार्बन जो होते हैं या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो उनसे इनको अलग करती है। दे हैव स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ रिजोनेंस स्ट्रक्चर। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी एक स्टेबल स्ट्रक्चर होती है क्योंकि इसमें एक रिजोनेंस पाया जाता है। रिजोनेंस क्या है, यानी कि वही जो है अल्टरनेट, हमने बताया था कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे बॉन्ड करता है। बेंजीन के स्ट्रक्चर कैसे होता है, बेंजीन में कितने होते हैं, 6 कार्बन होते हैं जो आपस में जो हैं जुड़े होते हैं। इस तरह से हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे ये। और ये क्या है, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जो है पाई बॉन्ड होता है जो हर कार्बन पे क्या है, अल्टरनेट कार्बन पे होता है। तो ये अभी जो है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 कार्बन का है। अभी क्या है, इसमें जो है सेकेंड और थर्ड के बीच में है डबल बॉन्ड, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में है, और यहाँ पे क्या है 6 और 1 के बीच में है। सेम जो है कुछ टाइम के बाद जो होता है ये पोजीशन जो होता है बदलता रहता है हमारा। कैसे बन जाएगा, अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमारा बेंजीन हो गया। अभी यहाँ पे क्या था, अब हमारा जो है ये अभी यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। इस स्ट्रक्चर में क्या था, हमारा जो है डबल बॉन्ड जो है सेकेंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और फिफ्थ 6 और 1 के बीच में है। जबकि इसमें क्या है, इसका जो है रिजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसमें क्या फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में है, और 6 एंड बीच। तो इससे में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकेलाइज्ड है, यानी कि हर कार्बन पे है इस रिंग में जो है ये क्या करते हैं, मूव करते हैं इस तरह से, एक जगह पे नहीं है। तो इसलिए बॉन्ड क्या हो रहा है, रेगुलरली जो है शिफ्ट हो रहा है। अभी इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे था, इसी का ये रिजोनेटिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, तो पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया। इस कारण से जो है क्या है, यही जो है
इनकी जो है एक विशेषता होती है। जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं इनकी सबसे जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनमें रिजोनेंस पाया जाता है, यानी कि जो डबल बॉन्ड होता है वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या होता है, शिफ्ट होता रहता है, जिसके कारण से ही इनमें स्टेबिलिटी होती है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रिजोनेंस बोलते हैं। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स। इसको भी हम फर्दर क्या करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को जो है हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, दीज कंपाउंड कंटेन 1 और मोर फ्यूज्ड बेंजीन रिंग। यानी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड में क्या है, बेंजीन रिंग तो होगा, एक होगा, या इसमें क्या है, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होकर कंपाउंड बनाते हैं, तो क्या होता है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन है 6 कार्बन का ये है, इसमें एक बेंजीन है, जबकि इसमें क्या है, एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग से क्या होता है, फ्यूज होकर कंपाउंड बना लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, नेप्थलीन। इसमें क्या है, 1 2 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज होकर बना लिए तो क्या हो गया, एंथ्रेसीन। ये सभी क्या है, रिजोनेंस शो करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड है। दूसरा क्या था, नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग इन प्लेस ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड, एग्जाम्पल एजुलिन। इनमें क्या होता है कि एरोमेटिक कंपाउंड दैट कंटेन हाईली अनसैचुरेटेड रिंग इन प्लेस ऑफ बेंजीन आर कॉल्ड बेंजीनॉइड। इसमें क्या है, बेंजीन रिंग में क्या 6 कार्बन था, जबकि एजुलिन में एक जो रिंग बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 रिंग, 7 कार्बन का ये रिंग है। तो ये बेंजीन तो रिंग नहीं है, लेकिन अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड है तो रिजोनेंस शो करता है ये, इसलिए ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, अनसैचुरेशन है इसमें भी। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 1 or more heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur, etc. also present in hydrocarbon ring, then such compound are known as heterocyclic compound। यानी कि when 1 or more heteroatoms such as oxygen, nitrogen, sulfur are present in hydrocarbon ring, रिंग में जो है बेंजीन में क्या था, 6 के 6 क्या थे, 6 के 6 हमारे 1 2 3 सभी जो हैं केवल कार्बन ही कार्बन प्रेजेंट था। जबकि हेट्रोसाइक्लिक में क्या है, रिंग में जो है कार्बन के अलावा कोई एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, हेट्रोएटम होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर। एक जो है कार्बन जो होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या किसी चीज़ से जो है सल्फर से जो है क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, हेट्रोएटम। 1 or more हेट्रोएटम्स आ गया, यानी कि ऑक्सीजन को रिप्लेस कर कार्बन को रिप्लेस कर क्या यहाँ आ जाएगा, नाइट्रोजन। इसमें क्या है, एजिडीन, यहाँ सल्फर आ गया, ऑक्सीजन आ गया। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब टाइप्स, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, एलिफेटिक हेट्रोसाइक्लिक हो गया, ये क्या है, तीन जो है 3 एटम का रिंग है, 1 2, तो एक कार्बन, इस कार्बन रिप्लेस हो गया नाइट्रोजन से, यहाँ पे क्या है, एक कार्बन, सेकंड कार्बन, यहाँ पे कार्बन जो है सल्फर से रिप्लेस हो जा रहा है, 1 2 3, और ये जो चौथा कार्बन ऑक्सीजन से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, सभी में ये सेचुरेटेड हैं, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे कोई भी कॉन्जुगेशन जो है या रिजोनेंस नहीं पाया जा रहा है। जबकि एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, इसमें जो है हेट्रोसाइक्लिक तो हैं, यानी कि कार्बन जो है रिप्लेस हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन से, लेकिन क्या है, इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर भी है, यानी कि इनमें जो है रिजोनेंस भी पाया जाता है। ये डबल बॉन्ड जो है एक दूसरी जगह जो क्या है रहा है, मूव कर रहा है, रिजोनेट कर रहा है। यहाँ पायरॉल है, यहाँ पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये जो है रिजोनेंस शो करता है यहाँ पे। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेसिक जो है चैप्टर है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आगे जो भी आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हर जगह जो है आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। थैंक यू।